ये हम लोग रीछगढ़ आ गए हैं। बूटी कलेक्ट करने के लिए साइड में जो गुफा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो है भालू अपने बचाव के लिए छुपते थे। और हमारे गाड़ी के मेंबर जिप्सी के आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, उसकी मेरा मन खुद भी हैरान है। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना है। सनराइज होता है सनराइज, इवनिंग में होता है सनसेट। तू मेरा ही दास्तां, आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना। और सनसेट आपको दिखेगा। ऐसा नज़ारा है सनसेट पॉइंट का। मैं कौन हूं? क्या हूं मैं? एक मुसाफिर? एक मुसाफिर जो चल रहा है रास्ते पर, रास्ते जिसकी मंजिल से निकलती है राहें एक और मंजिल की, मंजिल जो आगाज है हर नए रास्ते का, रास्ते जिनका कोई अंत नहीं। हर रोज एक सुबह होती है नई, जो देती है हौसले मेरे जज्बातों को और कहती है जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। तुम्हारा मकसद है चलना उन रास्तों पर जो बेमंजिल है, रास्ते जहां छिपा है खजाना तुम्हारे जवाबों का, जवाब जो बताएंगे तुम्हें कि तुम हो और क्या हो तुम। नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी IND में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ये ब्लॉग है ना, पचमढ़ी टू जबलपुर का ट्रिप होगा। और इसके लिए जो हमने रूट लिया है वो पचमढ़ी से पिपरिया लिया है। पिपरिया जाएंगे, पिपरिया से फिर बरेली जाएंगे, बरेली से NH 45 कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर तेंदुखेड़ा जाएंगे, फिर शाहपुरा जाएंगे और फिर शाहपुरा के बाद फिर जबलपुर पहुंचेंगे। इसका टोटल डिस्टेंस है 290 किलोमीटर और इसकी जर्नी हम 5.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे गूगल के अनुसार। देखते हैं रियल टाइम में हम कितने में टाइम में क्रॉस करते हैं, आपको हम बताते रहेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। मानसून ट्रिप विथ पचमढ़ी टू जबलपुर। आते वक्त भी बहुत बारिश होती रही और यहाँ भी बारिश हो रही है। ये पचमढ़ी का आउटिंग या इन गेट मान लीजिए। पचमढ़ी से हम निकल रहे हैं। यहाँ से सीधा जो रोड जाएगी वो पिपरिया की तरफ जाएगी। अब पधारिए, धन्यवाद। छावनी परिषद पचमढ़ी। जबलपुर यहाँ से 240, भोपाल 200 किलोमीटर और नागपुर 270 किलोमीटर। पिपरिया 53 किलोमीटर। यहाँ से पिपरिया जो है ना 53 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सेकेंड और सबसे नज़दीक जो होगा वो भोपाल होगा। भोपाल के बाद जबलपुर और सबसे दूर जो है वो नागपुर है। तो इतनी जगह से मेनली लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए मेन बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ से किलोमीटर कितना कितना होगा। पचमढ़ी का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा और सोलो ट्रिप करने में एक अलग ही आनंद है। पूरी पचमढ़ी का ट्रिप हमने सोलो ट्रिप किया, आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा। पचमढ़ी ट्रिप का टोटल खर्चा जो कितना हुआ ये मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बनाकर बता दूंगा कि पचमढ़ी ट्रिप आने पर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। टोटल जानकारी मैं उसमें आपको मैं दे दूंगा। पूरा सन्नाटे सा रोड है। कोई नहीं आ रहा क्योंकि इतनी सुबह सुबह कौन आएगा। पिपरिया जो ट्रेन आती है नॉर्मली वही आते हैं
ज़्यादा चलते हैं, पहाड़ी में भी दिन में ही आते हैं। और इस मंदिर से बारिश में हम पचमढ़ी को छोड़े जा रहे हैं। ऐसा है कि पहाड़ों से दिल लग जाता है और पहाड़ों में इतना मज़ा आता है कि फिर मैदानी इलाके अच्छे नहीं लगते। आपको जो मैंने वादा किया था थर्ड वाले ब्लॉग में, जो यूपी एंड उत्तराखंड ट्रिप का एक्सपेंस मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको पचमढ़ी में ज़रूर नहीं चलूँगा। तो आज मैंने वो वादा पूरा कंप्लीट किया और आपको पचमढ़ी की सैर कराई। आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा तो हमने कैसे एंजॉय किया और एक पचमढ़ी सतपुड़ा के पहाड़ी पर कितना आनंद आता है। और ये हिमाचल और उत्तराखंड से हटके है, ये डिफरेंट टाइप का आपका एडवेंचरस है। यहाँ नज़ारे पचमढ़ी को छोड़े जा रहा हूँ। अफसोस हो रहा है कि पचमढ़ी में और भी रहना चाहिए था, और भी ट्रैकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो सारा व्यू आप देख रहे हैं सब पचमढ़ी का है। अभी तक हम लोग सिर्फ 16 किलोमीटर चल दिए हैं पचमढ़ी से। ऐसा नहीं है ढलान है, ऊपर भी जाना पड़ता है, नीचे भी आना पड़ता है। तो ऊंचा नीचा होते हुए भी देखिए क्या सीन है सामने। ये हिमाचल वाली पहाड़ी से डिफरेंट है। यहाँ की पहाड़ों को पेड़ पौधे पकड़ के रखते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड बहुत कम होता है, ना के बराबर। यहाँ का जो पठार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये मिट्टी वाले पहाड़ नहीं है। यहाँ सिर्फ झरने ही झरने हैं, हर तरफ झरने ही झरने आपको मिल जाएंगे। नदियां हो जैसे आयन संग चल रहा है, देखो मेरे सारा ही समय अब ढूंढूं मैं मेरा वो जहां सारे। हर एक मोड़ आपको सावधानी का इशारा करता है। अंधे मोड़ बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट मोड़ है, तो आपको गाड़ी बड़ा आराम से चलाना है। नए बार्स के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। अब बिल्कुल हम लोग ढलान पे हैं, पूरी तरह से नीचे जा रहे हैं। घाट सेक्शन समाप्त। पहाड़ी की पूरी घाटी खत्म हो गई, घाटी से नीचे उतर चुके हैं। यहाँ सबसे पहले जहाँ भी पेट्रोल पंप अच्छा मिले वहाँ एक हवा लेना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हवा कम है। ये पिपरिया बफर जोन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राइट हैंड साइड को मटकुली में है। धन्यवाद सतपुड़ा का ये वन्य प्राणी अभयारण्य पचमढ़ी, धन्यवाद। ये एक्चुअली सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ना, उसका ये धन्यवाद है। पचमढ़ी का तो हो चुका, लेकिन ये भी पचमढ़ी के अंदर ही किसको भी कहते हैं। पिपरिया नगर में आपका स्वागत है। पिपरिया के नगर में पहुंच चुके हैं। पिपरिया यहाँ से लग चुका। ये जो सामने का नज़ारा है पिपरिया रेलवे स्टेशन का है। सामने आप देख रहे हैं पिपरिया रेलवे स्टेशन, और हमारे लेफ्ट साइड में पूरा पिपरिया रेलवे स्टेशन की बाउंड्री है। स्टेशन से होके ही जाना होता है पचमढ़ी जाना है तो। अब पचमढ़ी से कहीं जबलपुर साइड भी जाना है NH-45 लेने, तो पिपरिया सामने का पूरा नज़ारा जो है पिपरिया रेलवे स्टेशन का है।
यहाँ मैंने हवा लेने के लिए टेस्ट किया, लेकिन यहाँ हवा प्रेशर नहीं था, शायद लाइट नहीं थी। और एक्चुअली क्या है कि हमारे फ्रंट टायर में, लेफ़्ट हैंड साइड के टायर में हवा कम है। अब किस कारण कम है अभी पता नहीं है, इसको आगे चल के मैं चेक कराऊँगा कि हवा कम क्यों हो रहा है। जब जबलपुर से मैं निकला था तब तो हवा ठीक था, लेकिन फिर ये कम क्यों होने लगा, शायद कुछ पंक्चर होगा, तो आगे चेक कराते हैं। छोटे से बस्ती से, गांव से हम लोग निकल रहे हैं। ये पंचालावा गांव है। क्या है कि यहाँ खाने के लिए रुका था, लेकिन कोई ढंग का मिला नहीं कि हवा भी डलवाया, लेकिन अभी भी 32 लो प्रेशर बता रहा है। ये हम लोग माहेश्वर क्रॉस कर रहे हैं, बरेली के पहले ही है, ये एमपी बरेली से पहले है माहेश्वर। ये सामने जो है फ्लाईओवर, ये NH45, और ये 45 पे हम नेशनल हाईवे 45 भोपाल टू जबलपुर वाले रोड पे। बरेली से हमने राइट टर्न ले लिया, और ये आपके सामने जो नज़ारा है वो नेशनल हाईवे 45 का है। गर्मी बहुत भयंकर है, बारिश का नामो निशान नहीं है। आते वक्त वो झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन अभी बारिश का नामो निशान नहीं है। ऐसा है कि उदयपुरा आने वाला है, 6 किलोमीटर में उदयपुरा है। 169 किलोमीटर और चलना है, और 120 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं हम लोग। 120 किलोमीटर चलने में हमें 2 घंटा 52 मिनट का समय टाइम लगा। आगे एक टोल है, पहला टोल, अब तक टोल नहीं था। 121 किलोमीटर अब चल चुके हैं, तो अब तक टोल नहीं मिला था। ये पहला टोल है। उदयपुरा टोल के बाद ये पूरी तरह से सर्विस रोड के अलग से डिवाइड किया हुआ है, और आगे भी ऐसी डिवाइडर ही है। बारिश का नामो निशान नहीं है। पूरा रोड खाली खाली सा, ना ट्रक दिख रही है और ना ही कारें दिख रही हैं। पूरा मैं और मेरी राम प्यारी NH45 पर दौड़ रहे हैं। वैसे फाइंडिंग मिल गया कि कहाँ से हवा लीक हो रही है। बहुत ही कम बारीक से लीक हो रही है। अगर जबलपुर भी जाना है, जबलपुर जा सकते हैं, लेकिन इसको अभी देखता हूँ कोई अच्छा सा शॉप मिल जाए तो वहाँ ठीक करवा लेता हूँ। हवा इसमें है पर्याप्त है, वैसे 32 बता रहा है, या फिर अभी हवा भर के आगे की ओर बढ़ता हूँ, देखता हूँ सिचुएशन क्या होता है। वहाँ मेरे सामने जबलपुर 136 किलोमीटर, नरसिंहपुर 68 किलोमीटर, राइट साइड सागर लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें जाना है सीधे, हम NH45 पे हैं, भोपाल टू जबलपुर वाले रूट पे। 130 किलोमीटर जबलपुर, हमें
ये देवरी श्री बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट है, जहाँ हमने एक ब्रेकफास्ट किया और काफ़ी टेस्टी था। हमने यहाँ पे चाट खाया और चाय भी बहुत टेस्टी था। और भैया कुछ अपने बारे में बताएंगे। सर मेरा नाम प्रांजल रघुवंशी है, मैं रायसेन जिले देवरी में रहता हूँ और ये मेरा रेस्टोरेंट है। मेरी एज अभी 22 है, मेरा एक भाई और है, दोनों हम रेस्टोरेंट संभालते हैं। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी हमने अपना बिजनेस खुद का बिजनेस खोलने का सोचा, बस इसी में लगे हैं दिन रात। सर आप बताइए। और आपके यहाँ की क्या क्या सेवाएं मिलती है? मतलब सर अभी तो नाश्ता ही है, कुछ दिन बाद खाना चालू करने का सोच रहे हैं। अच्छा, नाश्ता में क्या क्या मिलेगा? अभी समोसा मिल जाएगा, भाजी वड़ा मिल जाएगा, कचौड़ी मिल जाएगी, जलेबी, पोहा वगैरह सब। बाकी टाइमिंग कब से कब तक रहता है? टाइमिंग रहती है रात में 11 बजे सुबह। कई लोकेशन क्या पड़ेगा? ये पड़ता है जबलपुर भोपाल रोड है, नेशनल हाईवे देवरी का देवरी टोल प्लाजा के बाद। हाँ, टोल अगर प्लाजा भोपाल से 20 किलोमीटर है। भोपाल से आप आ रहे हैं तो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर आ गया। सर आपको कैसा लगा मेरा नाश्ता? बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू। पहले 27 हो गया था, अब फिर 28 हुआ है। टायर प्रेशर, ये इस पंक्चर को ठीक कराना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कील लगा है। और भी कहीं चेक कर लेंगे, हवा बार बार निकले जा रही है। और भी चेक कर लीजिए भैया। सक्सेस होगा ना? आपके पास कौन सा है? तेंदुखेड़ा का पहले है, यहीं पे हम इसको ठीक करा रहे हैं क्योंकि आगे कहीं प्रॉब्लम ना कर जाए। जब खबर मालूम चल गया कि पंक्चर यहाँ है तो था 38, तो ये फिर से 32 आ गया। अब आगे और 132 किलोमीटर के आसपास और जाना है और आगे से प्रॉब्लम ना करे, इसलिए ठीक कराना ज़रूरी है। तो ऐसा है कि यहाँ तो मैंने टायर ठीक करवा लिया, पंक्चर बनवा लिया अपना, लेकिन फिर भी हवा कम हो ही जा रहा है। और अभी उस समय 32 किया था, अभी फिर 28 हो गया, अभी 27 हो गया है। तो आगे चलकर फिर से मुझे टायर पंक्चर शॉप पे फिर से एक बार टायर चेक करवाना पड़ेगा, बिल्कुल खोल के टायर को अलग करके और अच्छे से चेक कराना पड़ेगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पूरा निकाल के टायर खोल के इसको प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद और कोई पंक्चर तो नहीं है, खुला चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर हवा डालेंगे क्योंकि हवा इसमें लीकेज हो ही रहा है। अभी 27 हो गया, पहले उन्होंने 35 डाला था पंक्चर बनाने के बाद, तो कहीं और से भी लीकेज हो सकता है। तो आगे रिस्क ना लेते हुए उसको ठीक करवा लेते हैं। ठीक है, तब हो गया। चलिए यार, यहाँ की रॉड है, ये तेंदुखेड़ा से आगे हैं और वहीं पंक्चर का काम चल रहा है। ऐसा है, कुछ मिला नहीं है और इन्होंने पूरा चेक कर लिया है। अब इसको टायर को लगाएंगे। कितना बड़ा देखिए। तो फिर अच्छा टाइट कर देना भैया। हो गया? अभी नहीं हुआ। तो ऐसा है, यहाँ हमने टायर को खुलवा कर अच्छे से चेक करवा लिया, कहीं टायर पंक्चर नहीं मिला। शायद पहले वाले टायर शॉप पे उसने टायर में हवा ही कम डाला था पंक्चर बनाने के बाद। तो यहाँ हमने 51 करवा लिया ताकि अगर हवा लीकेज भी हो तो जबलपुर तक पहुँच जाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। तो अभी तक तो हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, 51 ही शो कर रहा है, तो शायद अब ठीक है। मेरे सामने जबलपुर 136 किलोमीटर, नरसिंहपुर 68 किलोमीटर, राइट साइड सागर, लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें जाना है सीधे। 1 घंटा बर्बाद हुआ पंक्चर चक्कर में। 2 जगह हमने पंक्चर चेक करवाया, 2 जगह एक जगह पंक्चर बनवाया, एक जगह 2 जगह टायर है प्रेशर हमें हवा डलवाया आगे वाले टायर में।
और लास्ट टाइम अभी टायर को पूरा खुलवा के पूरा चेक करवाया, तो ऐसा रहा। आगे अब यहाँ से तेंदुखेड़ा के आगे से सब सेंसर लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, पता नहीं वर्किंग है कि नहीं है। सामने तो कैमरा दिख रहा है। ऐसा है कि रोड पे आप चल रहे हो तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, टायर चेंज करना। वैसे हर 2-3 किलोमीटर पे का या मैक्सिमम 5 किलोमीटर पे आपको टायर के चेंज करने की और टायर हवा की शॉप्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कई बार शॉप्स नहीं मिलता है, तो आपको खुद ही टायर चेंज करना है। स्टेपनी टायर अपना परफेक्ट होना चाहिए। अभी ऐसा है कि 3 टायर 36 बता रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन डले हुए हैं, और इसमें नाइट्रोजन नहीं है, वो 52 बता रहा है, तो ज़्यादा ही है 52, लेकिन फिर भी ठीक है। अब जबलपुर पहुंचने के बाद ही सब अपने हिसाब से नाइट्रोजन डलवाएंगे, फिर सब टायरों में 38 करके। सामने जो आप रोड देख रहे हैं वो NH44 है, और सीधे सीधे हम यहाँ राउंड करके NH45 पे हम लोग चल रहे हैं, और NH45 पे ही जाना है। यहाँ एक राउंड सर्कल है, ये ऊपर जो रोड जा रहा है NH44, राइट टू लेफ्ट, और सीधा हम लोग जबलपुर आ जाएंगे। NH44 NH45 पे। सामने एक और टोल प्लाजा है, ये सेकंड टोल है। तेंदुखेड़ा के पहले जो टोल था, ये टोल और इसका फेयर जो है 80 रुपीज़ है। ये तेंदुखेड़ा के बाद वाला टोल है। यहाँ पे डिवाइडर को और अच्छे से बनाया जा रहा है कि एनिमल्स इधर से उधर ना जाए। काम चल रहा है। हमें राइट साइड को आप देख रहे होंगे कि डिवाइडर पर भी एक एल्युमिनियम का पैनल लगाया जा रहा है, या स्टील का हो, स्टील का ही होगा या एल्युमिनियम होगा डिवाइडर पे, ताकि एक साइड से साइड से लोग ना जाए। ये सब काम चल रहा है इधर। 189 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। 4 घंटे जर्नी का हो गए चलते हुए। 1 घंटे वैसे बर्बाद हुआ टायर चक्कर में, आधा घंटा ब्रेकफास्ट करने में जो लेट हमने किया। रामपुरा हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने का नज़ारा देखिए। फिर से जबलपुर के पास जो पहाड़ी से है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ये NH45 है। रीवा यहाँ से 99 किलोमीटर दूर, जबलपुर 78 किलोमीटर दूर, सिवनी यहाँ से 207 किलोमीटर दूर। और नज़ारे आपके सामने हैं।
से लगता है। यहाँ पे मिट्टी सब वो वाली है। सेंसर है 38, 40 की स्पीड लगता है। रोड की कंडीशन ऐसी है कि पूरे पचमढ़ी से लेकर यहाँ तक रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जबलपुर के आसपास ये लास्ट टोल है, यहीं पे थोड़ा सा काम चल रहा है बस। ये भी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। टोल का सारा डिटेल्स और पेट्रोल का खर्च टोटल हम आपको ब्लॉग के लास्ट में बता देंगे स्क्रीनशॉट के जरिए, आप चेक कर सकते हैं टाइम। इस ट्रिप का ये लास्ट टोल है। तू हवा तू हवा, तू समा तू समा, तू झलकता चंद्रमा। जबलपुर पहुंच चुके हैं। ये जबलपुर का आउटर इलाका है। 13 किलोमीटर और है घर तक पहुंचने के लिए, और अब सिटी में है तो स्पीड कम हो जाएगी। और ये जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये NH30 है, और NH30 है और लेफ्ट हैंड साइड को कटनी है ये NH30 में, और राइट हैंड साइड को नागपुर होगा। ये NH30 को भी छोड़ के वो दूसरे रूट पे जाएंगे 44 पे, वो नागपुर का होगा। संस्कार धानी में आपका स्वागत है। जबलपुर को संस्कार धानी भी बोलते हैं। संस्कार धानी मां नर्मदा की नगरी में आपका स्वागत है। विधायक हमारे श्री राकेश सिंह, नगर पालिका नगर निगम जबलपुर आपका स्वागत करता है। तो ये स्वागतम हो गया, हम जबलपुर आ चुके हैं। तो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं और उन्हें हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि उनको हमारा लेटेस्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में।